बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी सरकार के लिए भारत में मुश्किलात पैदा हो गई। मोदी सरकार को अहम रहनुमा असम्बली इंतखाबात से कबल ही छोड़ने लगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में शामिल इन रहनुमाओं का कहना है कि मोदी सरकार अक़लियतों के साथ नारवा सलूक बरत रही है, जबकि किसानों और पसमानदा ज़ात के लोगों को भी नज़रअंदाज कर रही है। मोदी सरकार का मकरूह चेहरा सामने आ गया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश में अहम असम्बली इंतखाबात से कबल ही बीजेपी हुकूमत में शामिल बड़े लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में शामिल इन रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी हुकूमत किसानों और पसमानदा ज़ात के लोगों को नजरअंदाज कर रही है। एक के बाद एक इस्तीफों ने बीजेपी हुकूमत में सियासी अथल पथल पैदा कर दी है। गुज़श्ता 48 घंटों में उत्तर प्रदेश हुकूमत के दो बड़े रहनुमाओं ने इस्तीफा दिया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे दारा सिंह चौहान हैं। जुमेरात को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक और अहम एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। शिकवा आबाद से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। मुस्ताफी होने के बाद मुकेश वर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लीडर हैं, वो जहां भी जाएंगे वो उनका साथ देंगे। मीडिया में उनके अलावा कई नामों का जिक्र है जिनके पार्टी छोड़कर जाने की क्या सराहियां की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, रियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ समाजवादी पार्टी के जराए सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं और सहाफ़ियों को ऐसी इत्तलाआत दे रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के मुतादिद रहनुमा समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि समाजवादी पार्टी बहुत से रहनुमाओं से राब्ते में है जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। हम उन सब का खैर मकदम कर रहे हैं। और भी कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में क्या साराइयों का बाजार गर्म है कि क्या बीजेपी से बड़े रहनुमाओं के जाने का सिलसिला अभी जारी रहेगा और क्या पार्टी में इस बात पर कोई तशवीश है या नहीं। नाज़रीन कराम, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के दरमियान 7 मरहलों में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। 2017 के इंतखाबात से ठीक पहले वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर वजीर बन गए थे। उन्हें पसमानदा वोट का बड़ा रहनुमा तस्वुर किया जाता है। मौर्य बीजेपी में आए तो वो कई रहनुमाओं को साथ लाए थे। ख्याल है कि अब भी वो कई लीडरों को साथ लेकर निकल रहे हैं। तजियाकारों का ख्याल है कि मौर्य और दीगर रहनुमाओं के बीजेपी छोड़ने का वाज़े मतलब यह है कि पार्टी में पसमानदा तबके के लीडरों को यह एहसास हो रहा है कि उनके लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सीनियर सहाफी शरद प्रधान कहते हैं कि मौर्य और दीगर रहनुमाओं के इस्तीफे जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी एक आला जात यानी ऊंची जात की पार्टी बन गई है। खास तौर पर जिस तरह 5 साल के अपने दौरे हुकूमत में योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर तबके को अहमियत दी है, जिससे दीगर पसमानदा तबकों में नाराजगी पाई जाती है। अब जो हालात हैं और जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, खास तौर पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले लीडर, इससे बीजेपी में भगदड़ मच गई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का फिरका परस्ती कार्ड नाकाम हो रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी में कोई खलबली नहीं है। बुध को 2 एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी में किसी किस्म की भगदड़ मच गई है। पार्टी में भगदड़ के सवाल पर बीजेपी का यह भी कहना है कि पार्टी में आने वाले रहनुमाओं की तादाद पार्टी छोड़ने वालों से कहीं ज्यादा है। त्रिपाठी कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ही बीजेपी ने कांग्रेस
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के एमएलएस को अपनी पार्टी में शामिल किया है। बड़े पैमाने पर लीडर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ओबीसी या दीगर पसमानदा तबकात का लफ्ज इंडिया में मजमूई तौर पर पसमानदा तबकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माशरती या तालीमी एतबार से कम तरक्की याफ्ता शुमार होते हैं। इंडिया में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी नहीं करवाई गई, लेकिन ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में दीगर पसमानदा तबकात की बड़ी आबादी है। 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी के इक़्तिदार में आने और 2017 के उत्तर प्रदेश इंतखाबात में बीजेपी की जीत के पीछे दीगर पसमानदा तबकात की हिमायत को अहम वजह समझा जाता था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बागी लहजे की वजह से ओबीसी के जुमरे में बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो ओबीसी को पार्टी के साथ रख सके। शरद प्रधान कहते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ओबीसी को बीजेपी की जानिब रागिब किया था। बड़ी तादाद में ओबीसी बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब योगी हुकूमत के इस रवैये से ओबीसी बिखर गए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी का यह भी कहना है कि रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य बिलाशुबा यूपी में पसमानदा तबकात के सबसे बड़े रहनुमा हैं। त्रिपाठी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जात पात या वोट बैंक की सियासत खत्म हो गई है। बीजेपी ने तरक्की को एक अहम मौजू बना दिया है। आज कोई भी किसी जात का ठेकेदार नहीं है। बीजेपी के साबिक रियासती सदर और यूपी में मौजूद नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य बिलाशुबा रियासत में पसमानदा तबके के बड़े लीडर हैं, लेकिन ये दावे बेबुनियाद हैं कि वो बीजेपी में पसमानदा तबकात के नुमाइंदे हैं, क्योंकि बीजेपी में पहले ही मौर्य, शाकिया, सैनी, कशवाहा बिरादरी की काफी तादाद में क़यादत मौजूद है। नाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साला दौरे हुकूमत में बीजेपी के साथ अपनी एक अलग और मजबूत शनाख्त बनाई है। यूपी हुकूमत को बीजेपी हुकूमत से ज्यादा योगी हुकूमत कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्टी छोड़ने वाले लीडर खास तौर पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नाराजगी खास तौर पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ है। अगर हम गुज़श्ता 5 सालों के उनके दौरे हुकूमत को देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खुद को सबसे ऊपर रखने और इसे सबके सामने जाहिर करने की कोशिश की है। बार बार ये पैगाम दिया जाता रहा है कि यूपी में योगी ही सब कुछ है। लखनऊ के सियासी हलकों में यह भी कहा जाता है कि योगी अपनी ही पार्टी के लीडरों से आसानी से नहीं मिलते। गैर सरकारी तौर पर कई वज़रा को शिकायत है कि योगी आदित्यनाथ से मिलना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भले ही अपनी एक बड़ी और बहुत मजबूत शनाख्त बनाई हो, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ बीजेपी का हिस्सा बनकर वजीर आला बनने में कामयाब हुए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो पार्टी से बड़े हैं तो ये एक बचगाना सोच है। अगर पार्टी छोड़ने वाले लीडर योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को ही हुआ है।